Welcome class. Let us start with the next chapter of your science syllabus, which is light. Now you might be noticing that we are not going in a series. For example, पहले one chapter किए थे, then two, and maybe now it is 12. So it is not that confusing. We are going to cover all the chapters, but not in a systematic manner, right? आगे पीछे करके पढ़ेंगे. But entire syllabus clear करेंगे, right? So let us start with the 12th chapter of your science syllabus, that is light. So I'm sure आपको पता होगा light क्या होता है, right? हमारे आसपास light होता है, but why do we need light? हमें light चाहिए क्यों? We need light to see मतलब देखना. हमें क्यों चाहिए light? देखने के लिए. क्या देखने के लिए? Things around us. Things around us. दैट मीन्स हमारे आसपास जो चीज होती है उसे देखने के लिए हमें लाइट चाहिए. फॉर एग्जाम्पल दिस गाय, राइट, इस लैम्प के बिना इसको कुछ नहीं दिख रहा है, बट ही नीड दिस लैम्प. इसे ये लैम्प चाहिए क्यों? टू सी थिंग्स अराउंड हिम. इसके आसपास की चीजों को देखने के लिए. बाय द वे हम सीखेंगे इस क्लास में कि कैसे हम लाइट के थ्रू चीजों को देखते हैं, राइट. सोर्सेस ऑफ लाइट. व्हाट डू यू मीन बाय सोर्सेस? सोर्सेस मतलब क्या होता है? जहां से वो आते हैं. कौन आते हैं? लाइट आते हैं. इस केस में अगर मैं कहूँ सोर्सेस ऑफ लेट्स से वाटर, यानी कि पानी कहाँ से आता है? पानी कहाँ से आएगा? ग्राउंड हो जाएगा, राइट, वेल हो जाएगा, क्लाउड्स हो जाएंगे. सो ये क्या हो जाएंगे? सोर्सेस ऑफ वाटर हो जाएंगे. कहाँ से आते हैं? यहाँ इस केस में सोर्सेस ऑफ लाइट, मतलब लाइट कहाँ से आते हैं. सो डेफिनेटली इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं. द वन इज आर्टिफिशियल और मैन मेड सोर्सेज. आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड सोर्सेज, दोनों एक ही चीज होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं. इसका मतलब ऐसे लाइट के सोर्सेज जो इंसान बनाते हैं. और इसका जस्ट उल्टा क्या होगा? ऐसे सोर्सेज जो नेचर में खुद से आते हैं, उसको हम कहते हैं नेचुरल सोर्सेज, जो नेचर खुद हमें लाइट देता है. तो आर्टिफिशियल सोर्सेज के एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे? टॉर्च हो जाएंगे, राइट. आपके मोबाइल में जो टॉर्च होता है, सिमिलरली जो टॉर्च हम यूज करते हैं, लैम्प यूज करते हैं, दैट विल बी कैंडल, बल्ब, ट्यूब लाइट. दीज आर ऑल एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल और मैन मेड सोर्सेज, राइट, जो ऐसे सोर्सेज जो इंसान बनाते हैं. नेक्स्ट, नेचुरल सोर्सेज के एग्जांपल, यानी कि ऐसे सोर्सेज ऑफ लाइट, ऐसे लाइट का जरिया जो नेचर हमें खुद देता है. दैट इज सन. सूरज के थ्रू हमें लाइट मिलता है, स्टार के थ्रू हमें मिलता है, फायर, राइट, आग के थ्रू हमें लाइट मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी इन स्टॉर्म, राइट, जब थंडर स्टॉर्म होता है, जब बिजली कड़कती है तो एक लाइट आता है ना उसके साथ. सो दैट इज ऑल्सो लाइट, सोर्स ऑफ लाइट बाय नेचर. वो हमें नेचर देता है, हम नहीं बनाते. इस केस में मैंने मून का जिक्र नहीं किया है क्लास. प्लीज नोट दैट मून नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट नहीं है. द रीजन बीइंग दैट, एक सेंस में है एक सेंस में नहीं है, बट एक्चुअली नहीं है. क्यों ऐसा? क्योंकि मून का अपना खुद का लाइट नहीं होता, राइट. लेट्स से दिस इज द सन, राइट, एंड दिस इज द मून. मून का खुद का लाइट नहीं होता, राइट. जैसे ही सन का लाइट इसमें टच होता है, ये लाइट रिफ्लेक्ट करता है किसमें? अर्थ पे. इसीलिए हमें मून चमकता हुआ दिखता है, लेकिन असल में मून का खुद का लाइट नहीं होता. ये एक्चुअली सन का ही लाइट है जो इसमें टच होके यहाँ पे शैडो कास्ट कर रहा है, राइट. सो दीज आर योर एग्जांपल्स. डस ट्रेवल, डस लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन? क्या लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं? लेट अस अंडरस्टैंड दिस टॉपिक विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. बाय द वे दिस डायग्राम इज टेकन फ्रॉम योर बुक, सो प्लीज रिफर योर बुक. इस केस में क्या हो रहा है? दिस इज अ गर्ल एंड दिस इज अ बॉय, और ये एक एक्सपेरिमेंट है, राइट. हाउ डू वी कम टू अ कंक्लूजन इन साइंस? हमें कैसे आंसर मिलते हैं साइंस के? विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं साइंस में, राइट, साइंस में. तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, वेयर दिस गर्ल इज लुकिंग ए कैंडल. एक कैंडल को देख रही है विथ अ ट्यूब. ये हॉलो ट्यूब है क्लास. इसमें क्या है? एक एक ट्यूब है. वी आर हैविंग अ ट्यूब, ठीक है, और इसके अंदर कुछ नहीं है, खाली है. तो यहाँ से अगर आप देखोगे,
तो आपको यहाँ की चीज दिखेंगे। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ की चीज दिखेंगे। इसके पीछे रीजन क्या है? क्या इस लड़की को ये बल्ब दिख रहा है, सॉरी ये कैंडल दिख रहा है? यस, डेफिनेटली दिख रहा है। व्हाई इट इज? क्योंकि ये जो लाइट यहाँ से जो आ रहा है वो सीधे इसके थ्रू होते हुए इसके आंखों में आ रहा है, देयरफॉर शी इज एबल टू सी दैट। बट क्या होगा अगर इस ट्यूब को मैं बेंड कर दूं? इन दिस केस, कम हियर एंड दिस, सी दिस, अगर इसको मैं बंद कर दूं तो लाइट, ऐसा तो नहीं होगा कि लाइट ऐसे घूम के ऐसे करके आके इसके आंखों में जाएगा? नहीं, दिस इज नॉट ट्रू। दैट मीन्स लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, लाइक दिस। इट नेवर हैपेंस दैट लाइट ऐसे घूम घूम के आपकी आंखों में आता है, ऐसा कभी नहीं होता, राइट? सो हमारा कंक्लूजन क्या मिला इस एक्सपेरिमेंट से? यस, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। इसका आंसर आप लिखेंगे, यस, लाइट ट्रेवल्स इन अ straight line. So let's see a couple of book questions and its solution. Where, when are we able to see an object? हम कब एक ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं? हम एक ऑब्जेक्ट को तभी देख पाते, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ ट्री हियर, हम इस ट्री को तभी देख पाएंगे जब लाइट इसे टच होगा और वापस रिफ्लेक्ट होगा आपके आंखों में, राइट? लेट्स सी, दिस इज योर आई, ठीक है? हम इस ट्री को तभी देख पाएंगे जब लाइट इसे टच होगा और आपके आंखों में रिफ्लेक्ट बैक होगा। अगर लाइट होगा ही नहीं, अगर लाइट होगा ही नहीं तो कोई रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं और आप इस पेड़ को नहीं देख पाएंगे, राइट? लेट्स से दिस इज योर आई, ठीक है? आप इस पेड़ को नहीं देख पाएंगे। लेकिन जैसे ही लेट्स से डे होता है, तो डे में क्या होता है, सन का लाइट इससे टच होगा और आपकी आंखों में जाएगा, एंड देयरफॉर यू कैन सी द ट्री। सो इसका आंसर क्या होगा? वी आर एबल टू सी एन ऑब्जेक्ट, हम तभी एक ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ओनली व्हेन, तभी देख सकते हैं जब लाइट रिफ्लेक्ट्स इन योर आईज आफ्टर स्ट्राइकिंग द ऑब्जेक्ट। ये जो लाइट है वो आपके आईज में रिफ्लेक्ट होता है कब? आफ्टर स्ट्राइकिंग द ऑब्जेक्ट। स्ट्राइक मतलब टकराना। ये जो लाइट होता है उस ऑब्जेक्ट से टकरा के यानी कि स्ट्राइक करके आपके आंखों में जाता है, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी 4 मैन मेड सोर्सेस ऑफ लाइट। इसके बारे में हम लोग ने देखा था, मैन मेड यानी कि आर्टिफिशियल, क्या क्या हो जाएगा? 4 एग्जांपल्स ऑफ मैन मेड सोर्सेस ऑफ लाइट कुड बी, हो सकते हैं, टॉर्च हो सकते हैं, कैंडल हो सकते हैं, बल्ब हो सकते हैं, ट्यूबलाइट हो सकते हैं, एंड सो ऑन, राइट? वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ एन इंसेक्ट दैट एमिट्स लाइट। एमिट मतलब निकालना, राइट? याद है हम लोग ने एक डिक्शनरी कॉपी बनाया था, सो प्लीज डिक्शनरी कॉपी में इस वर्ड को लिख लीजिए, एमिट। इसका मतलब होता है निकालना। तो ऐसा एक एग्जाम्पल दीजिए एक इंसेक्ट का दैट एमिट्स लाइट, जो लाइट निकालते हैं, राइट? जुगनू हमको पता है जो लाइट निकालते हैं, तो जुगनू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फायर फ्लाइज कहते हैं। फायर फ्लाइज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंसेक्ट दैट कैन एमिट लाइट, ठीक है? दैट्स वेरी इजी। नेक्स्ट टॉपिक हियर इज लाइट एंड शैडो, राइट? वी हैव सीन व्हाट लाइट इज, हमें पता चल गया लाइट क्या होता है, बट हमें ये भी पता है कि लाइट से हमें शैडो मिलते हैं, राइट? दिस इज अ फन एक्टिविटी जो हम बचपन में कर चुके हैं, राइट? ये क्या हो रहा है, यहाँ से लाइट आ रहा है और इस ऑब्जेक्ट यानी कि हैंड से टकरा रहा है, इस हैंड को हम कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट, ओ पी ए क्यू यू ई, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म क्लास। ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिससे लाइट आर पार नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल ये हैंड, ये लाइट इससे आ रहा है और इस हैंड से टकरा रहा है, ठीक है? लेकिन क्या ऐसा है कि ये लाइट हाथ के आर पार चले जा रहा है? नहीं जा पा रहा है, राइट? आर पार नहीं जा पा रहा है, इसीलिए यहाँ पे एक शेडो क्रिएट हो रहा है, SHADOW, राइट? अगर मैं एक प्योर ग्लास रखता हूँ यहाँ पे और यहाँ से लाइट को पास करवाता हूँ, तो लाइट तो पार आर पार हो जाता है ग्लास के, तो यहाँ पे कोई शेडो नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैं वुड रख देता हूँ यहाँ पे, लेट्स से दिस इज अ वुड, और लाइट को पार करवाता हूँ, तो क्या लाइट पार हो जाएगा वुड से? डेफिनेटली नहीं हो पाएगा, राइट? वो टकरा के वापस चले जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे शैडो क्रिएट होता है, राइट? सो दिस इज व्हाट इज शैडो। बट व्हाई वी आर स्टडिंग शैडो, लाइट के कॉन्सेप्ट में हम शैडो क्यों पढ़ रहे हैं, ये हम समझते हैं इस नेक्स्ट पॉइंट से।
लेंथ ऑफ शेडो। ओके, बिफोर दैट लेट अस टॉक अबाउट लेंथ ऑफ शेडो। लेंथ मतलब लंबाई किसकी, शेडो की। तो शेडो की लंबाई कब बड़ी होती है और कब छोटी होती है, ये देखिए। इस इमेज को देखिए क्लास पहले। दिस इज अ मैन, राइट। द मैन इज स्टैंडिंग और यहाँ से लेट से सूरज है। जब सूरज ठीक ऊपर रहता है आपके, तो आपका शेडो कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा, ये रहा शेडो। बट जैसे ही सूरज अपने पोजीशन से टिल्ट हुआ, यानी कि हिला, इस तरफ आया, तो आपका शेडो देखो कैसे बढ़ता चला गया। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा होगा, राइट। दिस इज वेरी कॉमन। यानी कि जब भी सूरज हमारे ठीक ऊपर रहता है, तो हमारा शैडो जो रहता है उसका लेंथ बहुत छोटा रहता है। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे इतना सा शैडो बन रहा है। लेकिन जैसे ही सूरज टिल्ट हुआ, साइड में आया, तो हमारा जो शैडो है वो देखो कितना बड़ा हो गया, राइट। अगर ये सूरज और नीचे आएगा तो हमारा शैडो और बड़ा होता जाएगा। ऐसे ही होते 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 वो वापस ये नीचे आएगा। जैसे ही नीचे आएगा तो वापस हमारा शेडो एकदम छोटा हो जाएगा। एंड अगेन जैसे ही घूमते घूमते यहाँ पे आएगा तो हमारा शेडो इस तरफ बनेगा, बहुत बड़ा सा। एंड देन अगेन ऊपर आएगा तो वापस छोटा सा शेडो बनेगा। यानी कि ओवरऑल हम ये कह सकते हैं, वी हैव अ शॉर्ट शेडो। हमारे पास शॉर्ट शेडो होता है कब, व्हेन, जब द सूरज गेट्स सॉरी द सन गेट्स हाई इन द स्काई। जब जो सूरज रहता है वो हाई रहता है, यानी कि हमारे ठीक ऊपर रहता है, तो हमारे पास शॉर्ट शैडो बनती है। लेकिन वी हैव अ लॉन्ग शैडो, हमारे पास लंबा शैडो बनता है कब, व्हेन, यानी कि जब द सन आर्क इज क्लोजर टू द हॉरिजॉन। हॉरिजॉन मतलब टिल्ट होता है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन। दिस इज द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, दिस इज द वर्टिकल पोजीशन, राइट। जब वर्टिकल पोजीशन में रहता है तो शेडो छोटा रहता है, लेकिन जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आता है यानी कि टिल्ट होता है तो हमारा शेडो बड़ा होता जाता है। नाउ वी आर कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज अम्ब्रा एंड पेनुम्ब्रा, राइट। ये टर्मिनोलॉजी है क्लास, राइट। इसका लॉजिक क्या है ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ, बट ये टर्म्स आपको याद करके रखना है। सो व्हाट इज अम्ब्रा एंड पेनुम्ब्रा, ये और कुछ नहीं है बल्कि शैडो के ही नाम है। इसको समझते हैं इस छोटे से एग्जाम्पल से, एक्सपेरिमेंट से। सो लेट्स से दिस दिस इज माय सोर्स ऑफ लाइट। लेट्स से दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। ये एरो क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन, यानी कि लाइट इस तरफ जा रहा है। आपने नोटिस किया होगा ऊपर से लाइट स्ट्रेट जा रहा है, पर यहाँ से स्ट्रेट ही जा रहा है बट नीचे जा रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो पोजीशन है ये मुड़ा हुआ है। क्योंकि ये मुड़ा हुआ है इसीलिए मेरा लाइट भी मुड़ गया है। सिमिलरली इस केस में ये स्ट्रेट है, इसीलिए लाइट स्ट्रेट जा रहा है। लेकिन इस केस में ये जो मेरा बल्ब है ये मुड़ा हुआ है, इसीलिए मेरा लाइट टिल्ट हो गया है। हालांकि स्ट्रेट ही जा रहा है, ये जो लाइन है ये स्ट्रेट ही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दे रहा हूँ। ऑब्जेक्ट यानी कि एक सामान रख दे रहा हूँ। ओपेक ऑब्जेक्ट, टू बी मोर स्पेसिफिक, OPAQUE, OPAQUE। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं क्लास, हम लोग ने डिस्कस किया था। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू लाइट पार नहीं हो सकता, राइट। इसके थ्रू लाइट आर पार नहीं हो पा रहा है, यानी कि लाइट ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक आ रहा है, इसके बाद आर पार नहीं हो पा रहा है। लेकिन यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है यहाँ पे। इस केस की बात करें, क्योंकि लाइट इसके आर पार नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे शेडो बन रहा है। ये जो अंधेरा जो पोर्शन है, दिस इज अ डार्क पोर्शन, राइट। डार्क पोर्शन और कुछ नहीं बल्कि शेडो है हमारा, SHADOW। इस डार्क पोर्शन को हम कहते हैं अम्ब्रा। यानी कि जो सोर्स ऑफ लाइट से जो ऐसा जो शेडो पड़ता है, उस शेडो को यानी कि डार्क पोर्शन को हम कहते हैं अम्ब्रा। अब क्या नोटिस कर रहे हैं, हल्का हल्का डार्क पोर्शन यहाँ पे भी है, ये लाइट है, लाइट डार्क है। यहाँ पे कंप्लीट डार्क है, मतलब एकदम अंधेरा है। क्यों, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है, ओपेक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे लाइट आने ही नहीं दे रहा है। लेकिन थोड़ा सा रिफ्लेक्शन यहाँ पे पड़ रहा है, जिससे हल्का हल्का लाइट यहाँ पे आ रहा है। इस लाइट डार्क पोजीशन को हम कहते हैं पेनुम्ब्रा। अगर ये पेनुम्ब्रा है तो कहीं ना कहीं ये भी पेनुम्ब्रा है, क्योंकि यहाँ पे भी हल्का लाइट आ रहा है। तो ओवरऑल इजी लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं, ऐसा पोर्शन जहाँ पे एकदम अंधेरा है, अगर यहाँ पे आप हो तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा, राइट। एकदम अंधेरा आपके लिए, तो आप कहाँ पे हो, आप अम्ब्रा पोर्शन में हो। लेकिन अगर आपका दोस्त यहाँ पे है
उसको हल्का हल्का कुछ दिखेगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे लाइट आ रहा है थोड़ा बहुत। ये देखो लाइट का शेडो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल नहीं आ पा रहा है। तो आपका दोस्त कौन से पोजीशन में है? पेनुम्ब्रा पोजीशन में। यहाँ पे भी वो अगर रहेगा तो पेनुम्ब्रा पोजीशन में रहेगा, राइट। बट ये हम क्यों पढ़ रहे क्लास? इसको हम एक और डायग्राम में यूज करते हैं, दिस डायग्राम में। व्हाट इज दिस? दिस इज डेफिनेटली द सोर्स ऑफ लाइट, दैट इज सन। याद है पिछले डायग्राम में एक सोर्स ऑफ लाइट रखे थे, इस केस में वो सोर्स ऑफ लाइट सन है। ये क्या था? हमारा डायरेक्शन ऑफ लाइट था। ये एरो हमें बता रहा है डायरेक्शन ऑफ लाइट। याद है इसके बाद हमने एक ऑब्जेक्ट रखा था, तो इस केस में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा अर्थ हो जाएगा। दिस इज माय अर्थ। पिछले डायग्राम के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ क्लास, तो पिछला डायग्राम एक बार अच्छे से देख लो। तो यहाँ पे जो पिछले डायग्राम में जो ऑब्जेक्ट था वो हमारा अर्थ हो गया, और यहाँ पे जो मैंने स्क्रीन रखा हुआ था वो हमारा मून हो गया। अब बात करते क्लास, इस ऑब्जेक्ट की वजह से यहाँ पे देखिए ये जो लाइट आ रहा है ये ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे आके टकरा रहा है। लेकिन क्योंकि अर्थ एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, ओपेक ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब क्या है? ऐसा तो नहीं है कि ये जो लाइट है ये अर्थ के मतलब काट के उसको आगे बढ़ जा रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए अर्थ एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, राइट। इसके वजह से यहाँ पे अगर सन आ रहा है, सॉरी मून आ रहा है, दिस इज माय मून, ऐसा पोजीशन जब अर्थ, सॉरी अर्थ, सन एंड मून स्ट्रेट लाइन में होते हैं, और ये जो सन का जो रिफ्लेक्शन है ये अर्थ ब्लॉक कर देता है। इस पोर्शन में अर्थ ने सन के रिफ्लेक्शन को ब्लॉक कर दिया, राइट। लाइट यहाँ से आगे बढ़ नहीं पा रहा है, तो ये जो हमारा मून है ये पूरा अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा क्यों हो जाएगा क्लास? मैंने आपको पहले बताया कि मून का अपना खुद का लाइट नहीं होता, वो सन के लाइट को ही रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन इस केस में क्योंकि सन का लाइट मून तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो ये तो रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, तो मून इस केस में क्या हो जाएगा? पूरा डार्क हो जाएगा। और डार्क पोजीशन यानी कि शैडो पोजीशन को हम क्या कहते थे? अम्ब्रा कहते थे। वेरी इंपॉर्टेंट, अम्ब्रा कहते हैं शैडो पोर्शन। इस केस में अगर आप यहाँ पे हो तो आपको मून दिखेगा ही नहीं, राइट। याद है पूर्णिमा की रात हम बात करते हैं, यानी कि चंद्र ग्रहण हम बात करते हैं, जब हम मून को देख नहीं पाते, उसका साइंटिफिक रीजन यही है आपके सामने। ये है कि सन का जो रिफ्लेक्शन है ये अर्थ ब्लॉक कर देता है, जिसके वजह से मून हमेरा हमारा अंधेरा हो जाता है, क्योंकि मून का खुद का लाइट नहीं होता। इसीलिए हम उसे कहते हैं पूर्णिमा। पूर्णिमा को हम इंग्लिश में कहते हैं, ओके बिफोर दैट हम यहाँ पे देखते हैं इस पोजीशन पेनुम्ब्रा की, अम्ब्रा की बात हो गई थी, पेनुम्ब्रा की बात करते हैं। इस केस में जरा सी लाइट हमें मिल रही है, मून को जरा सी लाइट मिल रही है। क्यों? क्योंकि इस तरह से भी लाइट आएगा सन का, और इस तरह से भी लाइट आएगा सन का। इस केस में ये जो लाइट है इससे टकरा के वापस अर्थ में टकरा रहा है, यानी कि अगर आप इस पोजीशन में हैं तो आपको मून दिखेगा। और क्योंकि ये लाइट ऑब्जेक्ट है इसीलिए हम इसे कहते हैं पेनुम्ब्रा। तो बेसिकली पेनुम्ब्रा वो पोजीशन है जहां पे हल्का लाइट आता है या पूरा लाइट आता है, और अम्ब्रा वैसा पोजीशन है जहां पे कंप्लीट डार्क रहता है, जहां पे कोई शैडो, सिर्फ शैडो ही पड़ता है, कोई लाइट नहीं रहता। तो इसे हम कहते हैं लूनार एक्लिप्स। लूनार एक्लिप्स, लूनार मतलब होता है मून, और एक्लिप्स एक ऐसा पोजीशन होता है जहां पे इट इज नॉट विजिबल। एक्लिप्स यानी कि नॉट विजिबल। तो लूनर एक्लिप्स यानी कि मून कब विजिबल नहीं रहता? जब अर्थ जो हमारा रहता है वो सन के लाइट को ब्लॉक कर देता है, इस केस में ब्लॉक कर दे रहा है, तो इस केस में हमारा अम्ब्रा रहता है। लेकिन हमें पता है मून हमेशा एक ही जगह में नहीं रहता है, वो अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है। तो जैसे ही वो अपना घूमना चालू करेगा धीरे धीरे हमें मून दिखना चालू हो जाएगा, राइट। तो जब दिखना चालू हो जाएगा तब वो पेनुम्ब्रा पोजीशन में आ जाएगा। अब ये जो मून है ये घूमते 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 हो सकता है यहाँ पे आ जाए, ऐसा आ सकता है। अब इस केस में क्या होता है? पिछले केस में ये जो मून था वो घूमते घूमते सामने आ गया। अब क्या हो रहा है, कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ गया।
अब क्या हो रहा है क्लास, ये जो हमारा सोर्स ऑफ लाइट था, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ लाइट है। अब पिछले केस में जो अर्थ हमारा ऑब्जेक्ट था, इस केस में हमारा मून एक ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट क्यों बन गया? क्योंकि अब मून अर्थ सॉरी सन के लाइट को इसके आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, राइट। क्योंकि बढ़ने नहीं दे रहा है, इस छोटे से एरिया में कंप्लीट डार्क हो जा रहा है। यानी कि अगर इस छोटे से एरिया में अगर आप है तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। तो क्योंकि कुछ भी नहीं दिखेगा तो ये कौन हो जाएगा क्लास? अम्ब्रा हो जाएगा, पेनुम्ब्रा हो जाएगा। ये डेफिनेटली अम्ब्रा हो जाएगा इस पोजीशन में। यानी कि इस पोजीशन में आपको सन दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मून आ गया है बीच में, और मून सन के रिफ्लेक्शन को आने ही नहीं दे रहा है आपके पास। तो इस केस को हम कहते हैं सूर्य ग्रहण, जिसको हम आगे जाके देखेंगे लूनार एक्लिप्स कहते हैं। सूर्य ग्रहण का कारण क्या है, साइंटिफिक कारण क्या है क्लास? हम लोग बोलते हैं ना माइथोलॉजिकली कि राहु आके सूरज को सॉरी हाँ सूरज को खा गया, राइट, या हनुमान जी आम समझ के खा गए। ठीक है, ये माइथोलॉजिकली यानी कि भगवान के रिस्पेक्ट में हम ये सब पढ़ते हैं, लेकिन साइंटिफिकली क्या होता है, असलियत में रीजन क्या है उसका? ये जो मून है, ये सन के डायरेक्शन को, सन के लाइट को ब्लॉक कर देता है। इसके वजह से अगर आप इस पोजीशन में, अम्ब्रा पोजीशन में है, तो आपको सन दिखेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ पे बैठे हैं तो आपको जरा जरा सा दिखेगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत तो लाइट आ ही रहा है यहाँ पे। तो इस पोजीशन को हम क्या कहेंगे? पेनुम्ब्रा पोजीशन कहेंगे, राइट, जहाँ पे हल्का सा लाइट आता है। सो पेनुम्ब्रा एंड अम्ब्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो दिस इज वेरी कन्वीनियंट टॉपिक, और ये हमको पता भी है, लाइट हमेशा रिफ्लेक्ट करता है। लेट्स से दिस इज माय सोर्स ऑफ लाइट विच इज टॉर्च, TORCH, विच इज माय सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट मतलब यहाँ से लाइट निकल रहा है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे देखिए लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। और ये क्या है? एक मिरर है। व्हाट इज अ मिरर? मिरर इज नथिंग बट अ स्मूथ सरफेस, SMOOTH, सरफेस, स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस क्या होता है क्लास? एक पॉलिश सरफेस होता है। पॉलिश सरफेस में क्या होता है क्लास? हमेशा लाइट टच होके बाउंस बैक करता है, राइट। यहाँ पे देखिए टच होके वापस बाउंस बैक करता है। इसी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, राइट। सो बेसिकली अगर आप मिरर में अपने आप को देख पा रहे, लेट्स से ये आप है और ये मिरर है, तो मिरर में आप अपने आप को देख पा रहे क्योंकि लाइट इस मिरर से, जो कि एक स्मूथ सरफेस है, टच होके बाउंस बैक होके आपके आंखों में आ रहा है, राइट। या और इलेबोरेटरी करें इसको, लेट्स से ये आप है और ये मिरर है। तो लाइट आपसे टच हो रहा है, मिरर में जा रहा है और वापस आपकी आंखों में आ रहा है, राइट। इससे क्या हो रहा है? आप अपने आप को ही देख पा रहे हैं। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होने के लिए हमें कौन सा सरफेस चाहिए? स्मूथ सरफेस चाहिए। सो लेट अस कम टू सम ऑफ द बुक क्वेश्चन। आई सेड सम ऑफ द बुक क्वेश्चन, नॉट ऑल द बुक क्वेश्चन। क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि ऐसे कुछ टॉपिक्स है जिसको हमें फेस टू फेस, जिसको मैं फेस टू फेस ही समझा सकता हूँ, राइट। So let us see some question. State the difference between umbra and penumbra. Very important question. So let us see some of the difference. कुछ difference देखते हैं. So the difference between umbra and penumbra are these. ये रहा difference. Please write it in your copy. Umbra क्या होता है? Umbra is that area, ऐसा area होता है where there is complete shadow. जहाँ complete shadow होता है, याद है? अंधेरे की बात कर रहे थे. Penumbra is that area where there is either no shadow or partial shadow. पेनुम्ब्रा एक ऐसा एरिया होता है, यानी कि ऐसा जगह होता है जहाँ पे थोड़ा सा शेडो होता है, सॉरी नो शेडो होता है, राइट। पार्शियल शेडो होता है या फिर थोड़ा बहुत शेडो होता है। पार्शियल मतलब थोड़ा सा शेडो। अम्ब्रा की बात करते हैं, ब्लॉकिंग ऑफ लाइट एज अ रिजल्ट ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट कॉजेस अम्ब्रा। जब भी लाइट ब्लॉक हो जाता है, राइट, इस केस में लेट्स से लाइट यहाँ आ रहा है और इस ओपेक ऑब्जेक्ट की वजह से ब्लॉक हो जा रहा है, तो यहाँ पे मेरा अंधेरा हो जाएगा, इतने पोर्शन में मेरा अंधेरा हो जाएगा। तो इसी अंधेरे पोजीशन को हम अम्ब्रा कहते हैं। द partially shaded outer region of the shadow cast by an object। इस रीजन के आउटर रीजन यानी कि इस जगह में हल्का सा लाइट आएगा,
इसी की बात कर रहा है यहाँ पे, इसी रीजन को हम पेनुम्ब्रा कहते हैं। सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। जस्ट अ सेकंड। योर नेक्स्ट क्वेश्चन हियर स्टेट्स दैट व्हाई डू टोटल एंड पार्शियल लूनर एक्लिप्स अकर। टोटल मतलब पूरी तरह लूनर एक्लिप्स, लूनर मतलब क्या होता है क्लास? मून, राइट? लूनर अपन मून देखे थे। टोटल लूनर एक्लिप्स और पार्शियल लूनर एक्लिप्स क्यों होते हैं? टोटल एंड पार्शियल लूनर एक्लिप्स अकर एज अ रिजल्ट ऑफ अम्ब्रा एंड पेनुम्ब्रा। अम्ब्रा एंड पेनुम्ब्रा के वजह से ही टोटल एंड पार्शियल लूनर एक्लिप्स होते हैं। वी आर डायरेक्टली जंपिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन स्किप इसीलिए कर दिया क्योंकि ये फेस टू फेस ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। Which type of surface is necessary for the phenomenon of reflection? Phenomenon मतलब होना, राइट? तो ऐसा कौन सा सरफेस हमें चाहिए रिफ्लेक्शन के होने के लिए? ऑब्वियसली हम लोग ने बात किया था स्मूथ सरफेस चाहिए। स्मूथ सरफेस इज रिक्वायर्ड फॉर द फिनोमिनन ऑफ रिफ्लेक्शन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते क्लास जो हम लोग ने कवर किया है। लाइट ट्रेवल्स ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता है। स्पीड ऑफ लाइट इज 3 लाख किलोमीटर। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? स्पीड ऑफ लाइट इज 3 लाख किलोमीटर। एक्लिप्स ऑफ मून, एक्लिप्स मतलब हम लोग ने देखा हुआ था, एक्लिप्स ऑफ मून एंड सन अकर्स ड्यू टू शैडो कास्ट बाय अर्थ एंड मून रिस्पेक्टिवली, राइट? क्यों होता है एक्लिप्स? एक्लिप्स मतलब शैडो होना। क्यों होता है मून या सन एक्लिप्स? अंधेरा क्यों हो जाता है, हमें दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि अर्थ का और मून का जो शैडो होता है वो उसे ब्लॉक कर देता है, राइट? दैट्स इट फॉर टुडेज। थैंक यू फॉर योर अटेंडेंस। प्लीज मेक अ नोट दैट बुक में जितने भी एक्सरसाइज दिए हुए हैं ये आपको सॉल्व करने, राइट? मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर ऑलरेडी कवर्ड। जो नहीं बन रहा है उसको छोड़ दो, हम लोग डील करेंगे उसको। लेकिन जो जो बन रहा है उसको करिए और अपने कॉपी में कंप्लीट करते रहिए। थैंक यू।